कहा जाता है अगर आपको जन्नत देखनी है तो दुबई चले जाओ। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा दुबई के बारे में, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, दुबई, जो कि यूएई मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आता है। इसका एरिया 1588 स्क्वायर मीटर है और 120 किलोमीटर में दुबई कवर हो जाता है। एरिया के मामले में दुबई मुंबई से एग्जैक्ट डबल है। दुबई वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी होने के साथ ही एमिरेट्स ऑफ दुबई की कैपिटल भी है। दुबई नॉर्थ ईस्ट एशिया में पड़ता है और सऊदी अरेबिया, कतार और ओमान इसके पड़ोसी देश हैं। दुबई में सबसे ज़्यादा अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती के नाम से जाना जाता है और ये लोग पूरी जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 15% है। बाकी बची आबादी मतलब पॉपुलेशन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस ये देशों में से है। दुबई की करेंसी AED मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम है और एक AED के बदले आपको लगभग 20 इंडियन रुपीस देने पड़ते हैं। यहाँ का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 1.5 घंटा मतलब 1.30 आवर्स पीछे चलता है। दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 33 लाख या उसके आसपास है, लेकिन एरिया के हिसाब से ये काफ़ी कम है। दुबई ट्रैफिक के रूल्स के बारे में स्ट्रिक्ट कंट्री जानी जाती है। दुबई में अगर कोई कार बिना साफ सफाई या धूल भरी दिखाई दे और वो भी पब्लिक पार्किंग में, तो उस पर 5,000 दिरहम यानी 9 से 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसलिए वो गाड़ी का मेंटेनेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दुबई जाने के लिए इंडिया से काफ़ी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं और मुंबई से दुबई तक की राउंड ट्रिप की फ़्लाइट केवल 15,000 में आपको मिल जाएगी, जबकि दिल्ली, बेंगलोर ये सिटी से 17,000 के करीब राउंड ट्रिप में आपको टिकट मिल सकती है। मुंबई से दुबई पहुंचने में आपको करीब 3 घंटे लग सकते हैं। दुबई के एयरपोर्ट का नाम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट वर्ल्ड के सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में आता है और यहाँ घूमने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। दुबई टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा आपको करीबन 6,000 रुपये का पड़ सकता है। दुबई इंडियन टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर साल काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ की ट्रिप करते हैं। यहाँ की जो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है उसका नाम है बुर्ज खलीफा, जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी हाइट 829 मीटर है। ये इमारत आप 90 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। ये इमारत के 100 मतलब 124 और 125 मंजिल पे जाने के लिए आपको तकरीबन 2800 इंडियन रुपीस का टिकट पड़ता है। इसके साथ में ही सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत, सबसे तेज और लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंची मस्जिद और सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और आखिरी सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, ये सब का खिताब बुर्ज खलीफा के नाम पे है।
दुबई की सेकेंड टूरिस्ट प्लेस ग्लोबल विलेज है। दुबई का ग्लोबल विलेज दुनिया के सबसे बड़े और पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस, शॉपिंग सेंटर और पारिवारिक मनोरंजन का अनूठा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। इसकी एंट्री फीस सिर्फ और सिर्फ 300 इंडियन रुपीज़ है। यहाँ पे बच्चों और बड़ों सबके एंटरटेनमेंट का अच्छे से ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आप दुनिया के सबके कंट्रीज़ में जो फूड मिलता है उस फूड का आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। दुबई की तीसरी और सबसे अनोखी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पाम आइलैंड। ये आइलैंड वर्ल्ड क्लास होटल, रिसोर्ट्स, स्पेक्टेकुलर बीचेस, अमेजिंग फूड रेस्टोरेंट्स, वाटर पार्क एंड शॉपिंग फैसिलिटीज़ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दुबई के समुद्र बने इस आइलैंड बनाने के लिए इंडिया से ही पत्थर ले जाए गए और ये काम 10 साल तक चला। इस आइलैंड पे आप टैक्सी या मोनोरेल से जा सकते हैं। दुबई जाने के बाद ये प्लेस आपके बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। दुबई शहर शॉपिंग के लिए फेमस होने के साथ साथ यहाँ के वर्ल्ड क्लास वाटर पार्क के लिए भी उतना ही काफ़ी मशहूर है। यहाँ के वाटर पार्क की एंट्री टिकट 2000 इंडियन रुपीज़ से लेके 7000 इंडियन रुपीज़ इतने रेंज में आपको मिल सकती है। दुबई डिज़र्ट सफारी करके आप दुबई के रेगिस्तान में एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं। इसके लिए इंडियन रुपीज़ 3000 का टिकट आपको लेना पड़ता है, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। विश्व में दुबई अपने यहाँ की सोने की बाज़ार, सस्ते सोने और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले सोने के लिए काफ़ी मशहूर है। गोल्ड सूक यहाँ का सबसे बड़ा सोने का बाज़ार है और दुबई के पुराने इलाके डेरा में स्थित है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ करीब 300 सोने की दुकानें एक इसी बाज़ार में स्थित है और किसी भी वक्त यहाँ 10 तोला सोना होता है। साइट सीइंग करने के लिए आप होप ऑन होप ऑफ बस या बिग बस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको 3600 से 4400 इंडियन रुपीज़ का पड़ता है और दुबई घूमने के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि टैक्सी के लिए आपको बैठते ही मिनिमम 100 इंडियन रुपीज़ देने पड़ते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सिटी बस की राइड भी ले सकते हैं और साथ ही दुबई में आप वर्ल्ड क्लास बेस्ट मेट्रो का सफ़र भी कर सकते हैं और यहाँ का आपको नोल कार्ड लेना पड़ता है, जो कि सिटी बस और मेट्रो के लिए यूज़ होता है, जिसकी सबसे कम कीमत 25 AED मतलब 500 इंडियन रुपीज़ इतनी होती है। दुबई में आपको होटल पर कम से कम 3000 से 4000 इंडियन रुपीज़ खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आप खाने की थाली लेते हैं तो वो आपको 400 से 600 तक की पड़ सकती है।
दुबई में घूमने के लिए आपके पास कम से कम 4 दिन का टाइम होना चाहिए। यहाँ पर 4 दिन का घूमने का एक पर्सन का खर्चा कुछ इस तरह से हो सकता है। होटल का 4 दिन का 12,000 रुपये तक हो सकता है, लेकिन एक रूम में 2 लोग रहेंगे तो ये 6,000 रुपये पर पर्सन इतना हो सकता है। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टली है, इसलिए एक दिन का खर्चा 1,500 रुपये तक आ सकता है। तो इस हिसाब से 4 दिन का खर्चा 6,000 रुपये होगा। ट्रांसपोर्टेशन का लगभग 4,000 रुपये तक खर्चा हो सकता है। वीज़ा का 6,000 रुपये लगेगा, जबकि एंट्री फीस का आपको 15,000 रुपये तक लग सकता है। अगर आप कुछ प्लेसेस को स्किप करते हैं तो आपकी ये कॉस्ट कम हो सकती है। फ़्लाइट का खर्चा आपको 15,000 से 17,000 तक का आ सकता है, जबकि कुछ अदर खर्चे जैसे सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज और भी कुछ खर्चे आप करते हैं तो 3,000 रुपये तक इसको आप मान के चल सकते हैं। तो टोटल आप 4 दिन का एक पर्सन का खर्चा जोड़ेंगे तो उसको लगभग 55,000 रुपये तक इतना आ सकता है। आप चाहे तो दुबई का कस्टमाइज पैकेज भी ले सकते हैं, जिसमें आपकी कुछ बचत हो सकती है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो दी कैंडियोलॉजी।